बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस, लेक्चर नंबर 32 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा, हम न्यू चैप्टर से आगाज़ करने जा रहे हैं। इस न्यू चैप्टर का नेम होगा ऑपरेटर्स। न्यूमेरिकल एनालिसिस में ये बहुत ईजी मेथड है और ऑपरेटर्स में हम टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ अंडरस्टैंड करेंगे, जिनके नेम्स मैं आपको अंडरस्टैंड करवा दूँगा इंशाल्लाह कम्प्लीटली। और इसके रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी वो मैं कम्प्लीटली ऑल एप्लीकेशंस खुद सॉल्व की हुई हैं और वही आपने परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो ऑल एप्लीकेशन जो हैं वो आपको मैं ये आज का लेक्चर और इससे नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जो डिलीवर किया जाएगा उसमें कंप्लीट वाइंड अप कर ली जाएंगी। तो ये टोटल 2 लेक्चर्स के अंदर ऑपरेटर्स का हमारा काम होगा और इसकी टोटल जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं उनके नेम कुछ इस अंदाज में है। नंबर 1 शिफ्ट ऑपरेटर, नंबर 2 फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, नंबर 3 बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, नंबर 4 सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर, नंबर 5 एवरेज आर मीन ऑपरेटर। ठीक है, तो इनको हम कम्प्लीटली इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और इनके रिलेटेड जो एप्लीकेशंस होंगी, क्वेश्चंस होंगे, उनको कंप्लीट परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। नंबर 1 शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर को कैपिटल ई से ज़ाहिर किया जाता है और इस शिफ्ट ऑपरेटर का वर्क एक्चुअली ये होता है, ये मैंने उर्दू में भी राइट किया हुआ है, कि किसी फंक्शन की पॉइंट को नेक्स्ट पॉइंट पर शिफ्ट करना शिफ्ट ऑपरेटर की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी शिफ्ट ऑपरेटर यानी कैपिटल ई को किसी भी फंक्शन, ये हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, इसको हम शिफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं, एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इस पर हम एक शिफ्ट ऑपरेटर कैपिटल ई इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो कैपिटल ई जब भी एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई होता है तो इसका जो एक्स होगा ना, जो यानी फंक्शन के इनसाइड इंक्लूड है, यानी कि एक्स का जो इमेज है उसे हम वाई कहते होते हैं, यानी कि एफ ऑफ एक्स ऑलवेज इक्वल टू वाई होता है। ठीक है ना, तो ये जो एफ के इनसाइड एक्स होगा ना, ये वाला एक्स, इस पे शिफ्ट ऑपरेटर का ये रोल होगा, ये शिफ्ट ऑपरेटर है, दिस इज नोन एज कैपिटल ई शिफ्ट ऑपरेटर। इसकी जो पावर में होगा ना 1, इसकी पावर इस वक्त कुछ भी नहीं है, तो पावर क्या होगी 1। तो जो पावर 1 होगी वो इसके एक्स वेरिएबल जो यहाँ पर होगा उसमें स्टेप साइज उतने टाइम इंक्रीज करवा देगा। मतलब कहने का ये है कि अगर e की पावर 1 है तो ये हो जाएगा x प्लस 1h। ठीक है, ये देखें लिखा हुआ है e इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी x के साथ आपने प्लस 1h को इंक्रीज करवा दिया। e की पावर 1 है तो आपके पास यहाँ पे 1h होगा। अगर e की पावर 2 है तो आपके पास यहाँ पर प्लस 2h होगा। ठीक है, यानी कि तब ये बनेगा e रेज टू पावर 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस 2h। वो मैंने ना यहाँ पर आपको इसकी वेरिफिकेशन करवाई है कि आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। e रेज टू पावर 2 एफ ऑफ एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 बार शिफ्ट ऑपरेटर राइट कर दिया e इंटू ई एफ ऑफ एक्स। इसे जब हम सोल्व करेंगे तो ये शिफ्ट ऑपरेटर की पावर 1 है तो इसका ये रोल होगा, यहाँ पर x है, इसके x के साथ हम 1h को इंक्रीज कर देंगे। इट्स मीन ई एफ ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, और ये वाला जो ई है स्टार्टिंग वाला एज इट इज। अब हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच में अगेन शिफ्ट ऑपरेटर की प्रॉपर्टी होल्ड करवाएंगे। यहाँ पर ई की पावर क्या है 1, तो क्या होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी कि यहाँ पर एक्स प्लस एच के साथ एक और एच ऐड हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये एक्स प्लस एच ये वाला एज इट इज है और इसके साथ प्लस 1h ये वाला हमने ऐड किया इंक्रीज करने के लिए। अब प्लस एच को प्लस एच में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2h। यही मैंने आपको आइडिया क्लियर करना था कि e रेज टू पावर 2 एफ ऑफ एक्स हो तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2h। और अगर ये e रेज टू पावर 3 हो, इट्स मीन कि आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3h। अगर e रेज टू पावर 4 हो इंटू एफ ऑफ एक्स, ये आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 4h। ऐसे ही आप इंक्रीज करते जाएंगे। ये मैंने यहाँ पर आपको आइडिया क्लियर भी करवाया हुआ है। ई रेज टू पावर 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स प्लस 3h।
ई रेज टू पावर 4 एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा एफ इंटू एक्स प्लस 4h एंड सो ऑन। nth फॉर्म के लिए भी हम बात कर सकते हैं जनरलाइजेशन में, ई रेज टू पावर n एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच, यानी उसका जो स्टेप साइज h होगा उसके साथ उतने टाइम शिफ्ट ऑपरेटर इंक्रीज हो जाएगा। शिफ्ट ऑपरेटर की पावर जो भी होगी वो स्टेप साइज h के साथ मल्टीपल में होंगे, x प्लस एन एच। ठीक है, अगर ये नेगेटिव में हो ई रेज टू पावर माइनस एन एफ ऑफ एक्स तो ये होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एन एच। ये मैंने साइड में ना कुछ रिप्रेजेंटेशन आपको बताई हुई है रेड कलर फॉर्म में कि जो एच आ रहा था वो क्या है, वो आपको एप्लीकेशन इंटरप्रिटेशन में भी आपको क्लियर बात करवाई हुई है इक्वी स्पेस के लिए, वेयर एच इज अ स्टेप साइज। एच क्या होता है? स्टेप साइज या लेंथ ऑफ द इंटरवल। और इसके अलावा जो कैपिटल है ई, कैपिटल ई को हमने क्या अंडरस्टैंड करना होता है, इसे क्या रीड कर रहे होते हैं? कैपिटल ई रीड एज शिफ्ट ऑपरेटर। ये आपको मैंने नेम राइट किया हुआ है, इसे आपने पढ़ना है शिफ्ट ऑपरेटर। किसे पढ़ना है? कैपिटल ई को। और ये जो साइन है ये कैपिटल डेल्टा, जिसे आपने रीड करना है रीड एज डेल्टा या ओनली ऑन कैपिटल डेल्टा भी कह सकते हैं, जस्ट डेल्टा कह दें तब भी ठीक है, वेल एंड गुड। तो ये आपके पास डेल्टा जो कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए यूज़ करते हैं, और ये जो साइन है ये यूज़ करते हैं नेबुला के लिए। ये नेबुला है, रीड एज नेबुला, ठीक है ना। और नेक्स्ट ऑनवर्ड हमारा टास्क है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसका साइन ये वाला है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जिसे आपने डेल्टा पढ़ना है। इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एंड डिफाइंड एज, डेल्टा की डेफिनेशन होती है डेल्टा एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। यानी कि डिफरेंस ऑपरेटर जो होगा ना ये वाला डेल्टा वाला, इसमें ये होना है कि जो एक्स वाला होगा ना ये स्टार्टिंग वाले में स्टेप साइज आएगा और जो बाद वाला होगा उसमें स्टेप साइज नहीं आएगा। यानी कि स्टार्टिंग वाले में x प्लस एच होगा और बाद वाले में प्लस एच नहीं आएगा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में, ठीक है। ये मैंने लिखा भी हुआ है, अगर इस पॉइंट की फंक्शन वैल्यू पर अप्लाई करें, यानी कि डेल ऑपरेटर अप्लाई करें किसी भी फंक्शन वैल्यू पे, तो अगले पॉइंट में से पिछली वैल्यू मनफी करता है। यानी कि ये हमारा ये नेक्स्ट वैल्यू है, ये हमारा उससे प्रीवियस है, तो नेक्स्ट वैल्यू में स्टेप साइज आ रहा है और प्रीवियस में एज इट इज़, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच और जो प्रीवियस वैल्यू है फंक्शन वैल्यू वो एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, तो इन दोनों का आपस में क्या है? मनफी, मतलब सबट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। यानी इनका मैंने रोल बताया, जब भी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होगा तो आपने जो स्टार्ट वाला फंक्शन होगा ये वाला, उसमें आपने एक्स के साथ प्लस एच लिखना है, और जो बाद वाला फंक्शन होगा उसमें स्टेप साइज एच नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर स्टेप साइज अगर आ रहा हो, मतलब शो अप हो रहा है, तो यहाँ पर आपने स्टेप साइज की प्रॉपर्टी लगानी है। इट्स मीन आपने शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करना है, यहाँ पर एच की वजह से शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर एच के साथ यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका मतलब है ये शिफ्ट ऑपरेटर ई की पावर क्या बनेगी? 1। ई एफ ऑफ एक्स ऑलवेज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है और माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज़। अब आप देखें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है? कॉमन आ रहा है, तो एफ ऑफ एक्स जब आप कॉमन लेंगे ब्रैकेट में आएगा ई माइनस 1, यही मैंने राइट किया हुआ है। यानी कि यहाँ से हमने एफ ऑफ एक्स को कॉमन लिया तो ये इस तरह का स्टेप क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद बहुत साइड पे एफ ऑफ एक्स आ रहा है, यहाँ से हमने इसको ब्रेक कर देना है। एफ ऑफ एक्स से हमने एफ ऑफ एक्स को कैंसिल किया तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्मूला बन जाता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का, डेल्टा इक्वल ई माइनस 1, यही मैंने ऑनवर्ड राइट किया हुआ है। दिस इम्प्लाइज डैट डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस 1, आपने ऐसे बॉक्स राइट कर देना है, और ये फॉर्मूला आपको ओरली माइंड में याद होना चाहिए, और ये एमसीक्यूज भी बन सकता है कि डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस 1 है, ठीक है। ऑनवर्ड हमारा टास्क है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का फॉर्मूला है इट इज डिनोटेड बाय ये नेबुला, इसे आपने नेबुला रीड करना है और ये बैकवर्ड के लिए यूज होगा। ये राइट भी किया हुआ है मैंने, रीड एज नेबुला एंड डिफाइंड एज, नेबुला की डेफिनेशन होती है नेबुला एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स माइनस एच। जो बाद वाला फंक्शन होगा उसमें स्टेप साइज माइनस होगा, क्योंकि बैकवर्ड में नेगेटिव साइन आता है, फॉरवर्ड में पॉजिटिव साइन आता है फंक्शन की फॉर्म में, और जो सेंटर होगा ये वाला बोथ केसेस में नेगेटिव ही होता है। ये मैंने राइट भी किया हुआ है। अगर इस पर बैकवर्ड को अप्लाई करें, यानी कि कोई भी फंक्शन पर हम बैकवर्ड अप्लाई कर रहे हैं, नेबुला अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो x में से पिछली वाली रकम या टर्म को माइनस करें और आगे
वाली में से पीछे वाली को माइनस करें। इट्स मीन कि जो आपके पास प्रीवियस फंक्शन है, जो न्यू फंक्शन होगा उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जो न्यू फंक्शन होगा उसमें से स्टेप्स है सब्ट्रैक्ट होता है, ये आपने ख्याल रखना है। तो नेबला एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये इसकी डेफिनेशन। और जो सेकंड वाला फंक्शन होगा ये, इसमें आपने स्टेप साइज ऑलवेज नेगेटिव रखना है। अगर यही फॉरवर्ड की बात होती तो हमने यहाँ पर लिखना था एफ ऑफ एक्स प्लस एच, उसमें ऐड होता है फंक्शन, लेकिन बैकवर्ड में फंक्शन के अंदर इनसाइड स्टेप साइड नेगेटिव हो रहा होता है। अब यहाँ पर हम शिफ्ट ऑपरेटर की बात करेंगे, बिकॉज यहाँ पर एच स्टेप साइज आ चुका है। जब स्टेप साइज आ जाएगा तो हम इसकी पावर में ले आएंगे शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स माइनस एच, शिफ्ट ऑपरेटर में ये बन जाता है ई रेज टू पावर माइनस वन एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ से हम एफ ऑफ एक्स को कॉमन लेंगे, जब एफ ऑफ एक्स कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स बहुत साइड पे आ रहा है, इसको आप कैंसिल कर दें। एफ ऑफ एक्स जब कैंसिल हुआ तो ये आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट नेबला इज इक्वल टू वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन। अब हमने इसको ब्रैकेट में यानी कि बॉक्स में क्लोज कर देना है। और ये भी फॉर्मूला आपको माइंड में रहना चाहिए बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए। ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर नेबला इज इक्वल टू वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन होता है। ये भी एमसीक्यूज हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारा है नंबर 4, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का साइन होता है स्मॉल डेल्टा। इट इज़ डिनोटेड बाय, ये हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हमने इंटरपोलेशन में सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर और स्टाइलिंग के लिए यूज़ किया था। स्टाइलिंग और सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन के लिए मैंने ये साइन यूज़ किया था, और वहाँ पर म्यू भी आया था, वो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी होगी। इसको आपने क्या रीड करना है, रीड एज स्मॉल डेल्टा एंड डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन होती है स्मॉल डेल्टा एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, ठीक है ना। और उसके बाद जब हम इस पे शिफ्ट ऑपरेटर की बात करेंगे, यहाँ पर देखें एक्स के साथ क्या आ रहा है, वन ओवर टू इंटू एच। यहाँ पर एच के साथ वन ओवर टू है, तो वो जो वन ओवर टू होगा वो शिफ्ट ऑपरेटर की पावर में आ जाएगा, यानी कि ई रेज टू पावर वन बाई टू इंटू एफ ऑफ एक्स, और ये माइनस एज इट इज। और यहाँ पर एक्स माइनस एच बाई टू है, यहाँ पर एक्स जो स्टेप साइज है इसके साथ क्या है माइनस वन बाई टू, ठीक है। इसको भी हम शिफ्ट ऑपरेटर में जब कन्वर्ट करेंगे ये आएगा ई रेज टू पावर माइनस वन बाई टू, यानी कि ये जो फंक्शन है शिफ्ट ऑपरेटर में इसके इक्वल हो जाएगा, यानी ई रेज टू पावर माइनस वन बाई टू इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक। यानी कि जो भी शिफ्ट ऑपरेटर की पावर में होता है वो एक्स के साथ एच स्टेप साइज को कंट्रोल कर रहा होता है, यानी कि एच के साथ वो मल्टीपल में होता है। तो ये स्टेप बन गया। और उसके बाद यहाँ से एफ ऑफ एक्स हम कॉमन लेते हैं। जब हम एफ ऑफ एक्स कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा ई रेज टू पावर वन बाई टू माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन बाई टू इंटू एफ ऑफ एक्स। अब बहुत साइड पे एफ ऑफ एक्स आ रहा है, इसको हमने कैंसिल कर देना है, तो ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट स्मॉल डेल्टा इज इक्वल टू ई रेज टू पावर वन बाई टू माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन बाई टू, ठीक है ना। और ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है, इसको आपने बॉक्स में राइट कर देना है। और ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर फॉर्मूला, ठीक है। और ये भी आपने माइंड में रखना होगा, एमसीक्यूज के लिहाज से ये बन सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है फिफ्थ हमारे पास प्रॉपर्टी एवरेज ऑपरेटर, या इसका अनदर नेम भी है मीन ऑपरेटर। मीन ऑपरेटर या एवरेज ऑपरेटर क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। ये म्यू हमारे पास एवरेज ऑपरेटर या मीन ऑपरेटर के लिए यूज करते हैं, और इसकी डेफिनेशन है म्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, ठीक है, ओवर टू। म्यू मीन ये होता है कि आप एवरेज ले रहे होते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो फंक्शंस आ रहे हैं, एक ये वाला फंक्शन है और एक ये वाला फंक्शन है, ठीक है ना। अब ये दोनों फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं और कितने टाइम आ रही हैं, नंबर वन नंबर टू, यानी कि दो फंक्शंस आ रही हैं और दो फंक्शन को हम उसके टोटल नंबर पे डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि दो फंक्शंस को आप टू पे डिवाइड कर रहे हो। अब जब हम इस पे शिफ्ट ऑपरेटर की बात करेंगे, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू पे, तो ये आएगा ई रेज टू पावर वन बाई टू एफ ऑफ एक्स प्लस ये प्लस एज इट इज एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू पे। जब आप फंक्शन पे शिफ्ट ऑपरेटर की बात करेंगे यहाँ पर, यानी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू पे जब आप शिफ्ट ऑपरेटर की बात करते हैं, ये आएगा ई रेज टू पावर माइनस वन बाई टू इंटू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ से अब देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है, जब आप एफ ऑफ एक्स कॉमन लिया तो ये आएगा ई रेज टू पावर वन बाई टू प्लस ई रेज टू पावर माइनस वन बाई टू इंटू एफ ऑफ एक्स। जस्ट ओनली ऑन क्या किया आपने, यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमन लिया, और डिवीजन में टू तो एज इट इज ही आ रहा है ना। अब आप ये देखिएगा बहुत साइड पे एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो एफ ऑफ एक्स को आपने
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड से कैंसिल कर देना है। सो दिस इंप्लाइज दैट म्यू इज इक्वल ई रेज टू पावर 1/2 प्लस ई रेज टू पावर -1/2 होल ओवर 2। ठीक है ना, ये आपके पास एवरेज ऑपरेटर जिसे मीन ऑपरेटर कहते हैं, ये आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्मूला बन गया है और ये भी आपने एमसीक्यू के लिहाज से माइंड में रखना होगा। और जितनी भी हमने ये टोटल 5 प्रॉपर्टीज अभी अंडरस्टैंड की हैं, बगैर इनके रिजल्ट्स कंक्लूड किए हैं, इनको हम एप्लीकेशंस में अप्लाई करवाना देखेंगे, यानी कि ये एप्लीकेशंस में परफॉर्म होंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट जो है ना, इसके अलावा एक और अजम्पशंस है क्रॉलरी टाइप, ये मैंने नोट में लिखा हुआ है कि लेट y के इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इज आ डिस्क्रीट वैल्यूड फंक्शन। डिस्क्रीट वैल्यूड फंक्शन ये है कि अगर आपके पास y सबस्क्रिप्ट k है ना, तो इसको हम ना कोई भी फंक्शन वैल्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे आपके पास एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है ना, वैसे ही y के इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के होता है। ठीक है, और जब हम ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं ना, जब हम इस तरह की सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो ये डिस्क्रीट वैल्यूड फंक्शन होता है। जो ओनली ऑन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, वो एक ऑर्डिनरी फॉर्म फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें मैंने ये भी बताया हुआ है कि y के क्या चीज है। y के हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, और f जो होगा ना ये वाला, ये हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूड फंक्शन है। और जो x के पे फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि x के क्या है, x के हमारा एनी पॉइंट होगा जो कि k पे हम बात कर रहे होंगे, यानी kth पॉइंट, ये मैंने लिखा भी हुआ है। ये x के क्या है, दिस इज नोन एज kth पॉइंट। ठीक है, तो ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज अब ना डिस्क्रीट वैल्यूड फंक्शन के लिए ना कुछ राइट की हैं, आपने इनको माइंड में रखना होगा और इनको भी हम एप्लीकेशन में परफॉर्म करना सीखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी शिफ्ट ऑपरेटर के लिए हम बात करते हैं, यानी हमारा फर्स्ट टास्क ही शिफ्ट ऑपरेटर से था। तो कैपिटल ई वाई के इज इक्वल ई एफ ऑफ एक्स के। देखिए वाई के किसके इक्वल, आप देखें वाई के किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। हमने वाई के की कीमत एफ ऑफ एक्स के पुट कर दी। देखें ई वाई के इज इक्वल ई इंटू वाई के की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स के, क्योंकि आपके पास डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन है ये वाला, यानी ई इंटू एफ ऑफ एक्स के। अब आपने ये करना है कि इस पे शिफ्ट ऑपरेटर की बात करनी है। तो ई की पावर क्या है, यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर की पावर यहाँ पे 1 आ रही है, तो ये हो जाएगा, यानी कि शिफ्ट ऑपरेटर की जो भी पावर होती है वो यहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा उसके साथ उतने टाइम प्लस एच आ जाता है, उतने टाइम। यहाँ पर ई की पावर 1 है, इसका मतलब है ई की पावर 1 के लिहाज से ये 1h आ जाएगा और इंक्रीज होगा यानी प्लस होगा। अगर यहाँ पे -1 होता तो -1h आ जाता, वो डिक्रीज होना था। ठीक है ना, तो ई इंटू एफ ऑफ एक्स के किसके इक्वल होगा, f इंटू एक्स के प्लस 1h। इट्स मीन f इंटू एक्स के प्लस h। अब एक बात यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम डिस्क्रीट वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे होते हैं ना, यानी कि एक्स के प्लस एच पे हम डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो एक्स के यानी कि जो एक्स के सबस्क्रिप्ट में ये के आ रहा है ना, इस पे जब आप एच को कंट्रोल करवाओगे ना, इस स्टेप साइज को यहाँ पर एक्स के साथ कंट्रोल करोगे, तो ये ऐसे होगा कि एच के साथ जो यहाँ पर होगा ना, एच के साथ यहाँ पर कोई भी मल्टीपल नंबर है, यानी कि यहाँ पे 1 है, तो वो वाला 1 इसके सबस्क्रिप्ट में ऐड हो जाएगा। ये एक न्यू प्रॉपर्टी आपने यहाँ से आज सीखनी है और अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एच के साथ जो भी होगा, जो भी मल्टीपल नंबर होगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है, वो यहाँ पर एक्स के सबस्क्रिप्ट में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर इस वक्त 1 है तो आपने इसके सबस्क्रिप्ट में के साथ उसे ऐड कर देना, यानी कि के प्लस 1 हो जाएगा। ये मैंने नेक्स्ट टाइम में लिखा हुआ है एफ इंटू एक्स के प्लस 1। तो ये एफ ऑफ एक्स के प्लस 1 को अगर हम y की फॉर्म में लिखना हो तो ये भी राइट कर सकते हैं y के प्लस 1, कोई इशू नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि शिफ्ट ऑपरेटर जो ई वाई के है, यानी कि ई की पावर 1 है, शिफ्ट ऑपरेटर वाला ई, उसकी जो पावर होगी वो सबस्क्रिप्ट में ऐड हो जाएगी। यही हमने यहाँ से अंडरस्टैंड कर लिया। ये देखें ई रेज टू पावर 1 वाई के, तो जो इसकी पावर 1 है वो सबस्क्रिप्ट के में ऐड हो रही है। देखें वाई के प्लस 1, यानी कि जो ई की पावर 1 थी वो सबस्क्रिप्ट में प्लस 1 ऐड हो गई। तो हमने ये फाइनली क्या कंक्लूड किया, ई यानी शिफ्ट ऑपरेटर वाई के इक्वल वाई के प्लस 1। ये भी आपको माइंड में बात रहनी चाहिए एमसीक्यू के वाले से। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे जो प्लस 1 है उसका क्या मतलब है, 1 शो नेक्स्ट पॉइंट, 1 का मतलब है नेक्स्ट पॉइंट, नॉट से एच। ये जो एच के साथ 1 था वो ऐड हो रहा है। ये नहीं हम कहेंगे कि वो एच इसके सबस्क्रिप्ट में आ गया, ऐसा नहीं हम कहेंगे। अगर हम एच को सबस्क्रिप्ट में ले जाएंगे वो तो उसका स्टेप साइज कंट्रोल हो जाएगा। हम स्टेप साइज की बात नहीं कर रहे, उसके मल्टीपल नंबर की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है 1 शो नेक्स्ट पॉइंट।
ठीक है, ये सभी स्टूडेंट माइंड में रखिएगा कि वन शो क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट शो कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देखें एक्स के की बात कर रहे थे, यानी केथ पॉइंट की बात कर रहे हैं, उसके स्टेप साइज के लिहाज से उसके नंबर्स की बात नहीं कर रहे, उसके मल्टीपल जो यहाँ पे डिजिट होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकली सोल्यूशन की। तो ये डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन का रोल होता है, ठीक है, वन शो नेक्स्ट पॉइंट नॉट से एच। तो ये नेक्स्ट मैंने कुछ प्रॉपर्टीज जनरलाइजेशन में राइट की हैं, आपने ऐसे ही माइंड में रखनी है। सेकंड प्रॉपर्टी यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल वाई के इक्वल होगा, यानी डेल ऑपरेटर में क्या होगा कि जो वाई के सबस्क्रिप्ट में के होगा, स्टार्टिंग वाला फंक्शन में वो +1 ऐड होगा और सेकंड वाले में आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, यानी कि डेल वाई के इज इक्वल वाई के +1 माइनस वाई के, यानी कि जो स्टार्टिंग वाला फंक्शन होगा उसमें +1 ऐड किया और जो सेकंड वाला फंक्शन होगा उसमें आपने +1 ऐड नहीं करना। तो थर्ड इसकी प्रॉपर्टी बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जिसे आप नेबला पढ़ते हैं, नेबला वाई के इक्वल होगा वाई के माइनस -1, यानी जो सेकंड वाला फंक्शन होगा उसमें -1 सबस्क्रिप्ट में -1 करना है, यानी कि वाई के -1। ये हमने सेकंड वाले फंक्शन में, ये सेकंड वाला फंक्शन है, ये फर्स्ट वाला फंक्शन है, जो सेकंड वाला फंक्शन होगा उसमें आपने सबस्क्रिप्ट में -1 करना है, जो फर्स्ट वाला फंक्शन होगा उसमें आपने सबस्क्रिप्ट में कुछ भी सबट्रैक्ट नहीं करना, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के लिए स्मॉल डेल्टा वाई के इक्वल होगा वाई के +1/2 माइनस वाई के -1/2, यानी कि सबस्क्रिप्ट में +1/2 फर्स्ट वाले फंक्शन में करना है आपने, और सेकंड वाले में सेकंड वाला जो सबस्क्रिप्ट होगा उसमें -1/2 करना है जो सबस्क्रिप्ट में होगा, और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर आपका ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है म्यू वाई के, यानी कि एवरेज ऑपरेटर या मीन ऑपरेटर, ये होता है y के +1/2 सबस्क्रिप्ट में प्लस y के -1/2 होल ओवर 2। ये आपके सबस्क्रिप्ट के लिहाज से बात हो रही है, ठीक है, ये सारा सेंट्रल के लिहाज से ही है। तो यहाँ पर नेगेटिव है सेंट्रल डिफरेंस में, लेकिन यहाँ पर ऐड है और 2 पे हम डिवाइड कर रहे हैं, ये इनका आपस में लिंक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं आर डी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, तो एप्लीकेशंस की हैं यहाँ से हम थोड़ा सा इसको कंप्लीट सोल्व करने के लिए मैंने इसको लॉन्च किया है। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट, ये हमारे पास एप्लीकेशन है डेल्टा प्लस नेबला इक्वल है डेल्टा ओवर नेबला माइनस नेबला ओवर डेल्टा। ये आपने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं, क्या ऑपरेटर इस बात को फुलफिल करते भी हैं या नहीं, हमारा ये टास्क है विद रिस्पेक्ट टू न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। तो चलते हैं स्टूडेंट सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा प्लस नेबला, दिस इज नोन एज डेल्टा एंड दिस इज नोन एज नेबला। ये आप यूज करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए, ये आप यूज करते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए, ठीक है। तो डेल्टा का फॉर्मूला मैंने आपको बॉक्सेस में राइट करवाया हुआ है, वो किसके इक्वल है E-1 प्लस नेबला का फॉर्मूला भी आपको मैंने बॉक्स में राइट करवाया हुआ है, वो किसके इक्वल है 1 माइनस e⁻⁻1। अब आपने इस ब्रैकेट को ओपन करना है, ये हो जाएगा E-1 प्लस 1 माइनस e⁻⁻1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, ये बन जाएगा e⁻⁻1, इसे हमने कोई नंबर 1 नेम असाइन कर दिया। राइट हैंड साइड है डेल्टा ओवर नेबला माइनस नेबला ओवर डेल्टा, इसके लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। नेबला डेल्टा एलसीएम ले लिया, उसके बाद एलसीएम सोल्व किया तो डेल्टा स्क्वायर माइनस नेबला स्क्वायर बन गया। उसके बाद डेल्टा की वैल्यू हमारे पास E-1 होल रेज़्ड टू पावर 2 बन जाएगी, यानी कि डेल्टा की वैल्यू E-1 है और यहाँ पे स्क्वायर आ रहा था इसलिए यहाँ पे स्क्वायर राइट कर दिया, ये माइनस एज इट इज। उसके बाद ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है नेबला, इसकी वैल्यू है 1 माइनस e⁻⁻1, यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर राइट कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, ये आएगा e² प्लस 1 माइनस 2e, ये माइनस एज इट इज़ है, लेकिन आपने ऐसे करना है जब आपने यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है तो साथ में उसकी अलामतें भी चेंज करते जाएँ, उसके साइंस भी चेंज करते जाएँ, ठीक है। तो a माइनस बी का जब होल स्क्वायर ओपन किया ये आएगा -1 माइनस e⁻⁻2 प्लस 2e⁻⁻1, फिर यहाँ से -1 प्लस 1 कैंसिल कर दिया, ये आ जाएगा e² प्लस 2e प्लस 2e⁻⁻1 माइनस e⁻⁻2। और जो डिवीजन है ना, यहाँ पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं,
नेबुला का फॉर्मूला 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 1 और डेल्टा का फॉर्मूला है ई माइनस 1। इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लें। जब आप इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ई माइनस वन प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 1 और डिनोमिनेटर में ये आ गया ई माइनस टू प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 1। ये आप देख सकते हैं ई माइनस टू प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 1। और जो ये ऊपर न्यूमरेटर है यानी प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल करने के बाद ये बन गया, ठीक है। उसके बाद आपने ना जो डिनोमिनेटर में ना ये वाला पार्ट ई माइनस टू प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 1 इसको वैनिश करना है। इसको वैनिश करने के लिए आपने ना ऊपर जो न्यूमरेटर में फैक्टर लिखने हैं ना, उसमें एक फैक्टर तो आपका ये बन जाएगा ई माइनस टू प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 1 और इसके साथ वो वाला फैक्टर बनेगा जो आपने प्रूव करना है, ठीक है ना, यानी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, ई माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 1। तो जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है ये वाला और जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में राइट किया हुआ है ये वाला फैक्टर, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वाला रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा। आप ना सेपरेट रफ अमल में सोल्व कर लीजिएगा। ई स्क्वायर माइनस टू ए प्लस टू ई रेज़ टू पावर माइनस 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2, अगर इसे हम फैक्टर में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा ई माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 1, ये फर्स्ट फैक्टर, और सेकंड फैक्टर ई माइनस टू प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 1, ये हमारे पास सेकंड फैक्टर का मल्टीपल होगा। यानी कि इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें, यानी कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें दोनों फैक्टर्स को, तो आपके पास ये वाला रिजल्ट बन जाएगा। आप इसे चेक भी कर सकते हैं क्या ये बात ट्रू है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा ये जो न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये दोनों सेम है। कैंसिल होने के बाद ये आ जाता है ई माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 1, इसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 नेम असाइन कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, क्वेश्चन नंबर 1 का रिजल्ट भी आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का रिजल्ट ये है ई माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 का रिजल्ट है ई माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 1। बोथ इक्वेशन सेम है तो ये राइट कर दिया फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड and also operators hold the results and application performance, यानी कि इसमें जो ऑपरेटर्स हैं वो अपना रोल अपना कैरेक्टरिस्टिक अदा कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव डैट स्मॉल डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल डेल्टा का स्क्वायर यानी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का स्क्वायर इनटू 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा का होल रेज़ टू पावर माइनस 1, यानी ये आपने रिजल्ट अब प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप राइट हैंड साइड के इक्वल कर देते हैं देन आपके पास जो ऑपरेटर की इम्पोर्टेंस है उनका आपस में जो रोल है कैरेक्टरिस्टिक है वो फुलफिल कर देती हैं, ठीक है ना, ये हम चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल स्मॉल डेल्टा का स्क्वायर इक्वल है, स्मॉल डेल्टा की वैल्यू क्या होती है ई रेज़ टू पावर 1/2 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 1/2 होल रेज़ टू पावर 2, यानी कि ये ई क्या है शिफ्ट ऑपरेटर। जो स्मॉल डेल्टा सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर होता है वो आपके पास इस फॉर्मूले के इक्वल है जो मैंने आपको बॉक्स में राइट करवाया हुआ है। अब आप यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करेंगे, यानी फर्ज कर लेंगे a है, ये फर्ज कर लें b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ये फॉर्मूला आ जाएगा e माइनस टू प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 1, इसे आप कोई नंबर 1 नेम असाइन कर देंगे। अगर राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आ जाता है तो हम कह देंगे ऑपरेटर फुलफिल्ड अवर रिक्वायरमेंट। तो राइट हैंड साइड है डेल्टा स्क्वायर इंटू 1 प्लस डेल्टा इंटू होल रेज़ टू पावर माइनस 1, यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू है e माइनस 1 होल रेज़ टू पावर 2 है 1 प्लस डेल्टा की वैल्यू है e माइनस 1, ठीक है, और होल रेज़ टू पावर माइनस 1 एज इट इज, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल कर दिया और ये वाला रिक्वायर्ड रिजल्ट एज इट इज है, और यहाँ पर e रेज़ टू पावर माइनस 1 ये हमने राइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, यानी कि e माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे ये आएगा e स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1, ठीक है। अब आपने e माइनस 1 जो ये वाला है ना e माइनस 1, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट से। जब आप इस ब्रैकेट से e माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा e माइनस 2 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 1, इसे हम कोई नंबर 2 नेम असाइन कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कोई नंबर 1 का आंसर e माइनस 2 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 1 है और कोई नंबर 2 का आंसर e माइनस 2 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 1 है। बोथ आंसर्स आर सेम फ्रॉम 1 एंड 2, दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, यानी ऑपरेटर्स फुलफिल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट
म्यू स्केयर इक्वल है 1 प्लस डेल्टा ओवर 2 होल स्केयर इंटू 1 प्लस डेल्टा होल रेज टू पावर -1। तो लेफ्ट हैंड साइड है म्यू स्केयर इक्वल है, ये देखिए ना हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के आंसर को राइट हैंड साइड के आंसर से इक्वल करवा दें यानी कि फुलफिल करवा दें, देन हमारी ऑपरेटर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो फुलफिल हो जाएगी और वो प्रूव हो जाएंगे, वेरीफाइड हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल म्यू स्केयर, और ये हम म्यू क्या यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। म्यू ऑपरेटर का फॉर्मूला जो होता है वो भी बॉक्स में आपको राइट करवाया गया है। फिफ्थ प्रॉपर्टी थी ई रेज टू पावर 1/2 प्लस ई रेज टू पावर -1/2 होल ओवर 2, और ये ब्रैकेट होल स्केयर, यानी कि यहाँ पे म्यू ऑपरेटर का स्केयर आ रहा है इसलिए हमने यहाँ पे स्केयर राइट कर दिया। अब आपने स्केयर ओपन करना है, यानी कि न्यूमरेटर का स्केयर सेपरेट सोल्व करना है, डिनोमिनेटर का स्केयर सेपरेट सोल्व करना है। ये आएगा e प्लस 2 प्लस ई रेज टू पावर -1 और 2 का स्केयर 4 बन जाएगा और इसे हम कोई नंबर 1 नेम असाइन कर देंगे। ठीक है, अब अगर राइट हैंड साइड का आंसर ये आ जाता है ना जो कोई नंबर 1 नेम असाइन किया है, तो हम कह देंगे कि ऑपरेटर फुलफिल करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट को। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है 1 प्लस डेल्टा ओवर 2 होल स्केयर 1 प्लस डेल्टा होल रेज टू पावर -1। अब आप देखिएगा यहाँ पर हम डेल्टा की वैल्यू पुट करने लगे। डेल्टा की वैल्यू क्या है e-1, ये जो मैं आपको सर्कल आउट करके बता रहा हूँ, और यहाँ पे ये डेल्टा की वैल्यू क्या है ये देखें e-1 और बाकी पार्ट एज इट इज। ये बन गया 1 प्लस e-1 ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज करके होल स्केयर और 1 प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या है e-1 होल रेज टू पावर क्या है -1। उसके बाद आपने यहाँ पर एलसीएम सोल्व करना है। जब आप इसका एलसीएम सोल्व करेंगे ये आएगा 2 एलसीएम आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस e-1, ठीक है, और होल स्केयर हो गया और यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया +1 -1 और यहाँ से आ जाएगा e-1 और उसके बाद 2 - 1 किया +1 प्लस e ओवर 2 होल स्केयर। अब आप यहाँ पे न्यूमरेटर का स्केयर जब ओपन करेंगे ये आएगा 1 प्लस ई का स्केयर प्लस 2e और 2 का स्केयर 4 आ गया और e रेज टू पावर -1, ठीक है ना। और फिर आपने e रेज टू पावर -1 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा e रेज टू पावर -1 प्लस e प्लस 2 और होल ओवर 4 को ये नंबर 2। अब आप देख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 रिजल्ट सेम है, फुलफिल कर रहे हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो अवर रिक्वायरमेंट इज टोटली फुलफिल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट E इज इक्वल है 1 प्लस स्मॉल डेल्टा स्क्वायर ओवर 2 प्लस स्मॉल डेल्टा इंटू 1 प्लस स्मॉल डेल्टा का स्क्वायर ओवर 4 होल रेज टू पावर 1/2। इट्स मीन स्क्वायर रूट। ये ना 2017 में GCUF जो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है उसमें ये न्यूमेरिकल के पेपर में ये एप्लीकेशन ऑपरेटर के लिहाज से आ चुकी है, ठीक है। ये पेपर में एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑपरेटर के लिहाज से जितनी भी हम एप्लीकेशन कर रहे हैं जस्ट यही हम परफॉर्म करेंगे और इन्हीं में से अगर कोई क्वेश्चन आए तो फुलफिल हो सकता है। तो ये हमारे पास एक एप्लीकेशन है, इसको हम कम्प्लीटली सोल्व कर रहे हैं। अब इसमें देखिएगा अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ई का आंसर राइट हैंड साइड इसके इक्वल कर दें तो हमारा कंप्लीटली फुलफिल्ड हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है कैपिटल ई यानी शिफ्ट ऑपरेटर के कोई नंबर 1, और राइट हैंड साइड क्या है राइट हैंड साइड 1 प्लस स्मॉल डेल्टा स्क्वायर ओवर 2 प्लस स्मॉल डेल्टा इंटू 1 प्लस स्मॉल डेल्टा स्क्वायर ओवर 4 इंटू होल रेज़ टू पावर 1/2। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे स्मॉल डेल्टा आ रहा है, स्मॉल डेल्टा की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे स्मॉल डेल्टा आ रहा है और यहाँ पे भी स्मॉल डेल्टा आ रहा है। जहां जहां स्मॉल डेल्टा आ रहा है वहां पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये आएगा 1 प्लस ये स्मॉल डेल्टा की वैल्यू हम पुट करने लगे हैं ई रेज़ टू पावर 1/2 माइनस ई रेज़ टू पावर -1/2 होल स्क्वायर ओवर 2 प्लस ये स्मॉल डेल्टा आ रहा है इसकी वैल्यू है ई रेज़ टू पावर 1/2 माइनस ई रेज़ टू पावर -1/2, ठीक है। 1 प्लस ये 1 प्लस एज इट इज और यहाँ पे स्मॉल डेल्टा आ रहा है इसकी वैल्यू है ई रेज़ टू पावर 1/2 माइनस ई रेज़ टू पावर -1/2 होल स्क्वायर है और ओवर 4 एज इट इज और होल स्क्वायर रूट ये भी एज इट इज, ठीक है। उसके बाद ऑनवर्ड हमारे पास है ऑनवर्ड अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो 1 प्लस यहाँ पर हम न्यूमरेटर का जब स्क्वायर ओपन करेंगे ये आएगा ई प्लस ई रेज़ टू पावर -1 -2 ओवर 2 एज इट इज प्लस ई रेज़ टू पावर 1/2 माइनस ई रेज़ टू पावर -1/2 ये भी एज इट इज। उसके बाद 1 प्लस जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ये आएगा ई प्लस ई रेज़ टू पावर -1 -2 ओवर 4 और ये स्क्वायर रूट जो है ये एज इट इज आ गया। उसके बाद
ये आपके पास इतना जो मैं सर्कल आउट करके आपको बताने लगा हूँ, ये तो एज इट इज़ ही आ गया है, देख सकते हैं ये बिल्कुल एज इट इज़ ये सोल्व किया हुआ है। और प्लस ई रेज़ टू पावर 1/2 माइनस ई रेज़ टू पावर -1/2 ये भी हमने एज इट इज़ राइट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने ये जो ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, इसका लेना है एलसीएम। जब इसका एलसीएम लेंगे, ये 4 एलसीएम आया, तो ये 4 एलसीएम के बाद आपने जब इसे न्यूमरेटर क्लास सोल्व करना है, ये बनेगा 4 प्लस ई रेज़ टू पावर 1 प्लस ई रेज़ टू पावर -1 -2। ठीक है, एलसीएम लिया, ये बन गया, और इसकी पावर है 1/2। फिर आपने +4 में से -2 सब्ट्रैक्ट करने हैं, +2 आएगा। नेक्स्ट टाइम में यही करेंगे ओनली। ये कंप्लीट इतना रिजल्ट तो एज इट इज़ ही आ गया ना, ये आप देख सकते हैं, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट एज इट इज़ है। और ये हमने राइट के ऊपर था 4 -2, वो 4 -2 करेंगे +2 आएगा, और e प्लस ई रेज़ टू पावर -1 + 2 ओवर 4। उसके बाद जो ये वाला है ना रिजल्ट, e प्लस ई रेज़ टू पावर -1 + 2, इसे अगर हम स्क्वायर में क्लोज करें ना, तो ये बनेगा ई रेज़ टू पावर 1/2 प्लस ई रेज़ टू पावर -1/2 होल स्क्वायर। यानी ये न्यूमरेटर वाला पार्ट इसके इक्वल होता है, और ये डिवीजन में 4, और ये 1/2 जो है स्क्वायर रूट एज इट इज़। और ये टोटली कम्प्लीटली रिजल्ट ये हमने एज इट इज़ राइट किया हुआ है विदाउट चेंजिंग। उसके बाद जो ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट आपके पास पावर 2 के लिहाज से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसको कैंसिल कर दिया, और ये पावर जो स्क्वायर रूट है, ये 2 से 2 कैंसिल, और ये 4 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। तो ई रेज़ टू पावर 1/2 प्लस ई रेज़ टू पावर -1/2 ओवर 2, और ये वाला इतना रिजल्ट एज इट इज़। उसके बाद आपने ये न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर है, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा e माइनस ई रेज़ टू पावर -1। यहाँ पर ये फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा e माइनस ई रेज़ टू पावर -1 और ओवर 2 आ जाएगा। उसके बाद आपने इसका लेना है एलसीएम। जब आप इसका एलसीएम लेंगे, ये आएगा 2 एलसीएम आया। उसके बाद सोल्व किया तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आएगा। उसके बाद ये एलसीएम वाली टर्म इससे कैंसिल हुई, और ये हमारे पास न्यूमरेटर पार्ट एज इट इज़ आ गया, और ये भी 2 इससे कैंसिल हुआ, न्यूमरेटर पार्ट एज इट इज़, e -1 ई पर -1 ये भी एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद कैंसिलेशन करनी है, +2 -2 कैंसिल, ई पर -1 ई पर -1 ये भी कैंसिल हो गया, और उसके बाद ये आएगा 2a प्लस ई ये हमारे पास +2e बन गया, और 2 से 2 कैंसिल किया, और ये बन जाएगा ओनली ऑन e। ठीक है ना, और उसके बाद ये हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, यानी कि कैपिटल E, और इसे हमने कोई नंबर 2 नेम असाइन कर देना है, और ठीक हो गया। और फिर इसे हम कह देंगे फ्रॉम कोई नंबर 1 एंड 2। 1 और 2 के लिहाज से जब हम इसे सोल्व करेंगे तो फ्रॉम 1 एंड 2 में कैपिटल ई आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फुलफिल हो चुके हैं। ठीक है, फाइनली हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव डैट स्मॉल डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल नेबुला स्क्वायर इंटू 1 माइनस नेबुला इंटू 4⁻⁻1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है स्मॉल डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी हमने यही वर्क करना है। तो स्मॉल डेल्टा स्क्वायर जो है, इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल डेल्टा का e⁻1/2 माइनस e⁻1/2 होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर है, बिकॉज यहाँ पे स्मॉल डेल्टा जो है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। और जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ये आपके पास इस तरह का रिजल्ट हो जाएगा, यानी कि +e -1 इसे हमने कोई नंबर 1 नेम असाइन कर देना है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है, यानी कि नेबुला का स्क्वायर इंटू 1 माइनस नेबुला इंटू -1। तो यहाँ पर नेबुला की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस e⁻1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे नेबुला की वैल्यू है 1 प्लस बल्कि यहाँ पर 1 माइनस e⁻1 आनी थी, और फिर नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये बन गया 1 माइनस नेबुला 1 - 1 प्लस e⁻1 और इसका होल e⁻1। उसके बाद कैंसिलेशन करनी है, +1 -1 कैंसिल हो गया, e⁻1 ये आ जाएगा, और फिर e⁻1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो e⁻1 आ जाएगा। ठीक है, और e को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास इस तरह का रिजल्ट बन जाएगा। इसे हमने कोई नंबर 2 नेम असाइन कर दिया, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये भी फुलफिल हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं स्टूडेंट, इवेलुएट म्यू स्क्वायर इनटू f(x). इसमें भी हमने जस्ट इसको फुलफिल करवाना है कि ये कैसी इंटरप्रिटेशन शो करता है। गिवन डैट म्यू स्क्वायर f(x), म्यू का यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। म्यू का फॉर्मूला होता है e⁻1/2 प्लस e⁻1/2 ओवर 2। ठीक है, यहाँ पर हमने डायरेक्टली राइट किया हुआ है e⁻1/2 प्लस e⁻1/2,
और ये जो स्केयर है ये हमने इसके ऊपर स्केयर राइट कर दिया हुआ है। डिवाइड में 2 था, 2 का स्केयर लिया तो 4 बन गया, और ये एफ ऑफ एक्स एज इट इज़। उसके बाद आपने क्या करना है कि न्यूमरेटर में ये जो पार्ट है ना ये वाला, इसका हमने स्केयर ओपन करना है, ये आएगा ई प्लस ई माइनस वन प्लस 2/4 इंटू एफ ऑफ एक्स। उसके बाद आपने 1/4 ये सेपरेट कर लिया, और ये जो ब्रैकेट में है ना न्यूमरेटर वाला पार्ट, ये हम लिखेंगे ई प्लस ई माइनस वन प्लस 2, और इसको एफ ऑफ एक्स से जब मल्टीप्लाई किया ये आपके पास इस तरह हो जाएगा। यानी एफ ऑफ एक्स को आपने 1/1 इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा ई एफ ऑफ एक्स प्लस ई माइनस वन एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और उसके बाद जब आप शिफ्ट ऑपरेटर की यहाँ पे प्रॉपर्टी होल्ड करवाएंगे तो ई एफ ऑफ एक्स के लिहाज से क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और ई रेस्ट पर माइनस वन एफ ऑफ एक्स के लिहाज से क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच। और यहाँ पर स्टेप साइज कोई भी नहीं है, ना ही कोई शिफ्ट ऑपरेटर है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो हैंस विच इज रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारा फुलफिल हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव डैट डेल्टा रेज टू पावर एन वाई के इक्वल होगा स्मॉल डेल्टा रेज टू पावर एन वाई के प्लस एन बाई टू। और इसमें हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, स्मॉल डेल्टा इज इक्वल ई रेज टू पावर 1/2 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 1/2। और इसके लिए हमने ये रिजल्ट शो करना है टेकिंग ई रेज टू पावर 1/2 ऑन बोथ साइड। तो इसके लिए हम ना ये करेंगे कि ये जो है ना स्मॉल डेल्टा इज इक्वल ई रेज टू पावर 1/2 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 1/2। यहाँ पर हमारे पास जो स्मॉल डेल्टा है, स्मॉल डेल्टा का ये रिजल्ट होता है ई रेज टू पावर 1/2 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 1/2। ये आपको बॉक्स में राइट करवाया गया है, ठीक है। तो इसके लिए आपने ये करना है, ये जो आपने रिजल्ट ये वाला फुलफिल करवाना है, इस रिजल्ट को फुलफिल करवाने के लिए आपको ये माइंड में होना चाहिए। अब आपने ये इसमें बनाना है कि यहाँ से डेल्टा इंट्रोड्यूस करवाना है। देखिए स्मॉल डेल्टा तो हो गया, तो ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा है, यहाँ से फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको ई रेज टू पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ से अगर आप नेगेटिव वाला ये पार्ट रिमूव करते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे वो ई की पावर 1 आ जाएगा, और ई माइनस 1 डेल्टा के इक्वल होता है। इसके लिए आप देखिएगा, सिंस स्मॉल डेल्टा इज इक्वल ई रेज टू पावर 1/2 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 1/2, ये राइट करना है। इस स्टेप के बाद ये राइट करना है टेकिंग ई रेज टू पावर प्लस 1/2 ऑन बोथ साइड्स। ये आएगा स्मॉल डेल्टा ई रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल ई रेज टू पावर 1/2 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 1/2, ब्रैकेट क्लोज की, ई रेज टू पावर 1/2, यानी ई रेज टू पावर 1/2 को बोथ साइड पे आपने मल्टीप्लाई करना है। फिर ई रेज टू पावर 1/2 को आपने फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस ई आ गया, और ई रेज टू पावर 1/2 को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, ये -1 आ जाएगा, और ई माइनस 1 आपके पास इक्वल किसके होता है, डेल्टा के, ठीक है। तो ये हमने बना दिया स्मॉल डेल्टा ई रेज टू पावर 1/2 जो शिफ्ट ऑपरेटर है, सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर है, ये आपने इक्वल करवा दिया है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा के इक्वल। अब आप देखें जो आपने प्रूव करना है, यहाँ पर डेल्टा की पावर क्या आ रही है, एन आ रही है। अब आपने डेल्टा की पावर एन लेके आनी है। देखें नाउ टेकिंग पावर एन ऑन बोथ साइड्स, जब आप इस रिजल्ट की पावर एन बोथ साइड्स पे अप्लाई करेंगे, ये आपके पास बन जाएगा डेल्टा की पावर एन इक्वल होगा स्मॉल डेल्टा की पावर एन और शिफ्ट ऑपरेटर ई रेज टू पावर एन बाय 2, ठीक है ना। यानी कि आपने एन से मल्टीप्लाई किया शिफ्ट ऑपरेटर की पावर को, तो ये बनेगा ई की पावर एन बाय 2, यानी एन मल्टीप्लाई 1/2 एन बाय 2 हो जाएगा। उसके बाद आप देखें ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा की पावर एन आपने बना दिया है। जो आपने प्रूव करना है, जरा उसमें आ जाए, जो आपने प्रूव करना है डेल्टा की पावर एन के साथ आ रहा है डिस्क्रीट वैल्यूड फंक्शन। डिस्क्रीट वैल्यूड फंक्शन क्या है, वाई के, यानी कि डेल्टा की पावर एन के साथ आपने अब क्या लेके आना है, डिस्क्रीट वैल्यूड फंक्शन। इसके लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग वाई के ऑन बोथ साइड, यही मैंने वहां पे राइट किया हुआ है। देखें नाउ टेकिंग वाई के ऑन बोथ साइड्स, या लिखें नाउ मल्टीप्लाइंग वाई के ऑन बोथ साइड्स अबव इक्वेशन, तो ये बन जाएगा डेल्टा रेज टू पावर एन वाई के इज इक्वल स्मॉल डेल्टा रेज टू पावर एन ई रेज टू पावर एन बाई 2 इंटू वाई के, ठीक है। तो यहाँ पर आपने शिफ्ट ऑपरेटर बस ओनली ऑन अप्लाई करना है। स्मॉल डेल्टा रेज टू पावर एन शिफ्ट ऑपरेटर की पावर एन बाई 2 है, तो ये इसके सब्सक्रिप्ट में ऐड हो जाएगी, यानी कि वाई के प्लस एन बाई 2। ये देखें स्मॉल डेल्टा रेज टू पावर एन ये एज इट इज, और शिफ्ट ऑपरेटर की पावर जो एन बाई 2 है वो के जो वाई के सब्सक्रिप्ट के है उसके साथ ऐड हो रही है, यानी कि के प्लस एन बाई 2। यही हमने रिजल्ट प्रूव करना था, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 का हमने ये कंप्लीट रिजल्ट फुलफिल करवा दिया, हेंस इट इज प्रूव्ड बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेटर।
तो लास्ट क्वेश्चन की तो चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट स्मॉल डेल्टा रेज टू पावर एन वाई सबस्क्रिप्ट आई इक्वल है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा रेज टू पावर एन ई रेज टू पावर माइनस एन बाई टू वाई सबस्क्रिप्ट आई। ये भी हम ऐसे ही प्रूव करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 को फुलफिल किया, बिल्कुल एज इट इज स्टेप्स रिपीट होंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में अप्लाई किए हैं। सिंस स्मॉल डेल्टा इज इक्वल ई रेज टू पावर 1/2 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 1/2, ठीक है, ये स्मॉल डेल्टा का फॉर्मूला है। इसके लिए हमने अब क्या करना है, यहाँ से आपने ई रेज टू पावर माइनस 1/2 को रिमूव करना है, बिकॉज आपको यहाँ से फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बनाना है। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बनाने के लिए आपको यहाँ पर प्लस -1 चाहिए, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर प्लस ई हो और यहाँ पे -1 हो। तो इसके लिए आपको यहाँ से ई रेज टू पावर माइनस 1/2 रिमूव करना है। ये रिमूव तब होगा जब आप ई रेज टू पावर माइनस 1/2 को मल्टीप्लाई करें ई रेज टू पावर प्लस 1/2 से। यही मैंने राइट किया हुआ है, टेकिंग ई रेज टू पावर 1/2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा स्मॉल डाटा ई रेज टू पावर 1/2 इक्वल होगा ई रेज टू पावर 1/2 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 1/2 इंटू ई रेज टू पावर 1/2, ठीक है ना। यानी कि इस कंप्लीट रिजल्ट को हमने ई रेज टू पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जब आप ई रेज टू पावर 1/2 को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा प्लस ई माइनस, और जब आप ई रेज टू पावर 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास आ जाएगा -1। अब आपके पास ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन बन गई है। ई -1 आपके पास इक्वल किसके होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा के इक्वल होता है। तो ये आपके पास बन गया है स्मॉल डेल्टा ई रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो आपने रिजल्ट प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग जो स्मॉल डेल्टा है ना, ये वाला स्मॉल डेल्टा के साथ यहाँ पर ई रेज टू पावर 1/2 नहीं आता। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें स्मॉल डेल्टा रेज टू पावर n है और वाई आई है, यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर नहीं आ रहा, तो शिफ्ट ऑपरेटर यहाँ से रिमूव करना होगा। तो स्मॉल डेल्टा ई रेज टू पावर 1/2 ये आ रहा है, आपने इसको रिमूव करने के लिए अब क्या करना है, टेकिंग ई रेज टू पावर माइनस 1/2 ऑन बोथ साइड, यानी कि यहाँ से ई रेज टू पावर 1/2 रिमूव करने के लिए आपने इसको मल्टीप्लाई करना है ई रेज टू पावर -1/2 के साथ। तो ये मैंने ये राइट किया हुआ है। जब आप इस कंप्लीट टर्म को, कंप्लीट रिलेशन को ई रेज टू पावर -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास इस तरह का रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ई रेज टू पावर 1/2 ई रेज टू पावर -1/2 से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इनकी पावर को जब आपने ऐड करना है वो ई की पावर 0 बनेगा और वो 1 बन जाएगा, यानी ये कैंसिल हो गया है। और स्मॉल डेल्टा इज इक्वल फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा ई रेज टू पावर -1/2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपने रिजल्ट प्रूव करना है उसमें स्मॉल डेल्टा की पावर n आ रही है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टेकिंग पावर n ऑन बोथ साइड्स। जब आप इस रिजल्ट की पावर n अप्लाई करेंगे बोथ साइड पे, ये आएगा स्मॉल डेल्टा रेज टू पावर n इज इक्वल स्मॉल फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर रेज टू पावर n ई रेज टू पावर -n/2, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह का रिलेशन हमारे पास ये बना दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो आपने प्रूव करना है स्मॉल डेल्टा रेज टू पावर n के साथ आ रहा है वाई आई, तो हम लिखेंगे टेकिंग वाई आई ऑन बोथ साइड्स। तो आपने बोथ साइड पे जब लिखना है, यानी कि स्मॉल डेल्टा रेज टू पावर n वाई आई, यानी बोथ साइड पे वाई आई को मल्टीप्लाई करना है, ये वाला ये मैंने साइड पे राइट किया हुआ है, इज इक्वल डेल्टा रेज टू पावर n एज इट इज और ई रेज टू पावर -n/2 ये भी एज इट इज, और ये हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है वाई सबस्क्रिप्ट आई। ये जो लिखा हुआ है ना टेकिंग वाई आई ऑन बोथ साइड, यानी कि वाई आई को आपने बोथ साइड पे ये देख सकते हैं मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रूव्ड रिजल्ट, ठीक है ना। ये हमारा कंप्लीट रिजल्ट वेरीफाइड हो गया। होपफुली डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने अच्छे अंदाज में समझ लिया होगा। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर था, और एवरेज ऑपरेटर जिसे न्यू ऑपरेटर भी कहते हैं। टोटल 5 ऑपरेटर्स की हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो किसी टाइम में अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में आप सभी स्टूडेंट को गाइड की जाएगी और अच्छे अंदाज में समझाया जाएगा। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।